हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो हमारा क्लास 10 का टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा एसिड पे फोकस्ड होंगे और एसिड के बाद फिर बेस के बाद हम सॉल्ट को स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी कि व्हाट इज इन एसिड। तो देखिए क्या है एसिड के बारे में। तो चैप्टर 2 है हमारा, चैप्टर 2 क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 है और चैप्टर का नेम है बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसपे हमारा मेन फोकस अभी किस पे होगा, एसिड के बारे में होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसिड। तो आप एसिड के बारे में जनरली क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? देखिए एसिड का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हुआ वो अगर खट्टा है, सोर है, दैट मीन्स कि उसमें खटास है, तो वो एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हो गई कि एसिड्स आर दोज विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोर, दैट मीन्स कि उसमें खट्टापन है। दूसरी बात, ये ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस अगर कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड होगा तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, रेड कलर में। दैट मीन्स अपियर कराएगा कि मैं एसिड हूं, तो रेड में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या है ब्लू लिटमस टू रेड का मतलब? देखिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमें ये बताता है कि वेदर द सब्सटेंस इज कंसीडर्ड टू बी द एसिड और अ बेस। कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है, बेस है, वो हमें एक इंडिकेटर बताएगा। तो हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका नेम है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो है वो टू टाइप्स के हैं। एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। ठीक है, अगर हम ब्लू स्ट्रिप लेते हैं और ब्लू स्ट्रिप को अगर डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन में, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो वो अपने आप में बेस हो जाती है, और अगर चेंज हो जाता है कलर तो वो हम रेड की कैटेगरी में अपने चेंज कर लेंगे और हम समझ जाएंगे कि भाई वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि वो अपने आप में एसिड है। ठीक है, रेड कलर वैसे भी इंडिकेशन होता है क्या, एक डेंजरस साइन। तो डेंजरस साइन का मतलब एसिड। ठीक, एसिड के बारे में ये बात होगी। तो दो बातें हमें अभी ये पढ़नी। वैसे तो उसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, बट मैं थोड़ा फोकस इस पे बाद में करूंगी। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको अभी फर्दर बता देती हूँ कि ये इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करता है तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि द सब्सटेंस और द सॉल्यूशन in which it is dissolved, it has a ability to conduct the electricity that is considered to be the acid. तो एसिड अगर है वो, तो वहां पे वो फ्री आयंस क्या करेगा, अपने आप को लिबरेट करेगा, वहां पर डिसोसिएशन हो जाएगा आयंस का, और इसी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का फ्री आयंस होते हैं। अगर फ्री आयंस वहां पे प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, अगर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रोलाइट मीन्स होता है विच हैज द एबिलिटी व्हेन यू डिसॉल्व अ सब्सटेंस इन अ गुड कह लीजिए सॉल्वेंट, then it has the ability to conduct the electricity that is considered to be the इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं इसको एक गुड इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रख रही हूँ। ये एसिड की एक प्रॉपर्टी है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक इलेक्ट्रोलाइट का। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, दे आर अ गुड इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे कैन डिसोसिएट देयर आयंस। अब कैसे इलेक्ट्रो डिसोसिएट कर सकते हैं? दैट मींस कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन दैट मैनर आई एम सेइंग। H2SO4 का क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, दैट मींस चार्ज मैंने वैलेंसी मेंशन कर दिया। तो ये जो फ्री आयंस हैं वही कारण है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है सॉल्यूशन के अंदर तो वो अपने आप में गुड
गुड इलेक्ट्रोलाइट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली एसिड के बारे में। अब देखिए बच्चों, एसिड जो होते हैं वो दो तरीके के कंसीडर्ड कर दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो एक हो जाता है ऑर्गेनिक एसिड। अगर मैं इसको इस तरीके से मेंशन करूँ तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा हमारा एक हो जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वैसे उसके और भी फर्दर डिविजन अभी आप पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बट पहले मैं फर्स्टली इस पे फोकस्ड हूँ ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। देखिए ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। अगर कोई भी एसिड हमको प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है तो वो हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड है। दैट मीन्स वो हमें नेचर दे रही है। और इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है कि जो प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन नहीं होता है, आप उसे लैब में बना रहे हैं, आप उसको एक तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसको बोल देते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो बेसिकली होते हैं उनको एक टर्म हम और मेंशन करा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो इस टर्म के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कौन सा वर्ड है, मैं एक वर्ड मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड का मतलब क्या हो गया कि आप ये बोल दो कि मिनरल एसिड आर दी इनऑर्गेनिक एसिड। क्यों भाई? क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड बताया क्या कि जो प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन नहीं होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और मिनरल एसिड का मतलब यही है जो हम लैब में बना रहे हैं, लैब में, दैट मीन्स कि हम फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसी वजह से उसे मिनरल एसिड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। दैट मीन्स हम उसे मिनरल एसिड भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड हो गया बच्चों, एक हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक। हमें प्लांट से ऑब्टेन कहाँ से हो जाए, ये तो प्लांट से हो जाए या एनिमल से हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। दो बातें यहाँ पर हैं। अब क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड भी, अब मैंने बोला ना प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, तो भी हम कैसे इसको बताएं कि कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन कर देती हूँ, वो एग्जांपल्स आप देखिएगा कि ये ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जैसे हमने फर्स्ट ले लिया हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या है ये? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है वो एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड माना जाएगा। दूसरा हमारे पास एक और एसिड हम मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने ले लिया सिट्रस एसिड या सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी लिख लो या सिट्रस फ्रूट्स भी आप लिख सकते हो। तो सिट्रिक एसिड बेसिकली नेम से ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्या हो गया, टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। और एक लास्ट हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास है लैक्टिक एसिड। ये 6 एसिड्स आप याद रखिए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड lactic acid. These are the examples of the organic acid, that means which are obtained from the plant and animals. तो हम इस बात पर फोकस्ड हैं। अब बात ये हो रही है कि एसिटिक एसिड हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? ये हमें ऑब्टेन हो रहा है बच्चों विनेगर से। ठीक है, विनेगर जिसे आप शायद करेक्ट अगर प्रोनाउंसिएशन है या तो उसे छिरका बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, आई डोंट नो कि क्योंकि वर्ड थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है ये वाला, तो थोड़ा इस पे ध्यान ना दीजिए। तो एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो में जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, दैट मीन्स कि जैसे सिट्रस फ्रूट्स कौन से हो गए हमारे पास, जैसे अनराइप ग्रेप्स हो गए, ठीक है, लेमन हो गया, तो ये हमारे पास सिट्रिक एसिड इनसे ऑब्टेन्ड होगा। ऑक्सैलिक एसिड हमें टोमेटोज से मिलेगा, दैट मीन्स कि टमाटर से मिलेगा। टार्टेरिक एसिड हमें टैमरिंड, इमली से मिलता है। फॉर्मिक एसिड आपने देखा होगा जब कभी भी कोई बी स्टिंग होता है तो वो, या वेस्प होती है या हनी भी होती है, जब उसका डंक लग जाता है तो वो इरिटेशन होती है। वो इरिटेशन एक्चुअली फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि वो अपना फॉर्मिक एसिड अपनी बॉडी से हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। इसी वजह से हमें क्या होता है, इरिटेशन होता है। तो हम वहां पे बेस लगाते हैं, क्योंकि वो एसिड है, हम बेस जब उस पे लगाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट को फॉर्म करता है, तो रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है।
और लैक्टिक एसिड हमको मिलता है सोर कर्ड या मिल्क से। दैट मीन्स कि खट्टा दही हो या फिर आपका दूध जो है वो खराब हो गया हो, तो उसमें एक कह सकते हैं कि वो एक उसमें फॉर्मेशन हो गई हो लैक्टिक एसिड की, तो हम उसको बोल देते हैं क्या आपका सोर मिल्क या फिर आपका सोर कर्ड। तो ये हमारे वो एग्जाम्पल्स हैं, ये वो एसिड्स हैं जो हमें ऑब्टेन हो रहे हैं प्लांट एंड एनिमल्स से, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक एसिड मैंने बोला ना मिनरल एसिड्स है, मिनरल एसिड्स आप लैब में फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो जैसे एक कुछ एग्जांपल्स है, जैसे HCl हो जाएगा आपका, H2SO4 हो जाएगा आपका, और आपका HNO3 हो जाएगा। दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, क्योंकि ये हमें लैब में बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे HCl H2SO4 और HNO3 है, यहाँ आप एक कॉमन चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ H कॉमन है। दैट मीन्स जब भी ये ब्रेक डाउन करेगा, डिसोसिएशन करेगा, तो डिसोसिएशन होगा H पॉजिटिव में। अब कैसे होगा, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था HCl का H पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, H2SO4 का H पॉजिटिव SO4 माइनस 2 का आप बैलेंसी मेंटेन कर लेंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ है तो 2 आगे मेंशन कर देंगे और HNO3 जो है वो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये ब्रेक डाउन होंगे एसिड, तो वो अपने आप में H पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिलीज आउट करेंगे। तो ये हमारे पास मिनरल एसिड या आप कह लीजिए इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब बात आती है कि एसिड जो है वो दो टाइप में फर्दर हमने किस बेस पे करा है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दैट मीन्स कि उनका बिहेवियर कैसा है। ये अब हमें ये तो ऑब्टेन्ड वाली बात होगी कि हमें मिल कहाँ से रहे थे, हमारे पास जरिया क्या था, हमें एक तरीके का मीडियम क्या था। तो वो हमारे पास मीडियम ये थे, या तो आप लैब में बनाओ या फिर आप बाहर नेचर से ले लो। लेकिन अब जो है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, वो ज्यादा एक तरीके से इफेक्ट करते हैं या कम करते हैं, तो हम उस बेस पर क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एसिड्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है कि वेदर दे आर कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या सेंस होता है, अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है। आप थोड़ा सा इस बात पे फोकस रोके रहिए कि हम इसे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को किस बिहाफ पे बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि हाउ इट कैन बी गोज फ्रॉम अ लिमिट, दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना है, सपोज कर लीजिए वो कितना अपने आप को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो मैंने एक वर्ड मेंशन कर दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ मच इट कैन एक्सटेंड, कितना वो अपने आप में अपनी लिमिट को शो कर सकता है, उसे मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टर्म मेंशन करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इस बिहाफ पर मेंशन करूंगी, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात बताओ बच्चों कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड आ गया तो आप इसको किस वे में बताएंगे। अगर आप बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड आ गया तो आप इसे कैसे बताएंगे। मतलब जैसे ये है कि अगर HCl को आपने ब्रेक डाउन किया तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आ गया। H2SO4 को कर दिया तो क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 आ जाएगा। HNO3 को अगर आपने कर दिया तो ये यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो HNO3, अब एक बात यहाँ पर बहुत ही कॉमन है कि सब में डिसोसिएशन है। अब बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ ये मतलब नहीं है कि किसकी क्या कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पे बात नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स पे बात नहीं है। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, कम है या ज्यादा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि उसको डिसोसिएट कितने लेवल पर करना है, दैट मीन्स उसकी हद क्या है। अगर आप इसे सिंपल वर्ड में देखें तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो अपना एक एक पार्ट ब्रेक डाउन करके रख दें, अपनी लिमिट तक चले जाए, अपने एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन पे चले जाए, उसे आप
स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखेंगे। कंसंट्रेशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि आप ये सोचिए कि मैंने ज्यादा कंसंट्रेशन ले ली तो भाई बहुत अच्छा डिसोसिएशन हो जाएगा, मैंने कम कंसंट्रेशन ली तो बहुत कम होगा। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप थोड़ा भी लेते हैं तब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छा मिलेगा, और अगर ज्यादा लेते हैं तो फिर बात अलग है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए। ठीक है, बात इतनी है। तो अगर कोई भी चीज अपने आप को ब्रेक डाउन करती है तो वो इस वे में आपको समझना होगा। ठीक, अब क्या बोलते हैं, यहाँ पर बात हो गई इसकी, जैसे मैंने आपको कहा H2SO4 HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की वीक एसिड की। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने यहाँ पे साइन दिखाया है वो मैंने फॉरवर्ड में दिखाया है, दैट मीन्स कि दिस गिव आउट दिस, ये बैक नहीं हुई रिएक्शन, इतना ध्यान रखिएगा। अभी बात करती हूँ नेक्स्ट की, तब आपको समझ में आएगा। अब क्या है, नेक्स्ट जो है वो है आपका वीक एसिड। जब हम वीक एसिड की बात करेंगे तो वीक एसिड में पार्शियली डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट नहीं होगा। पार्शली मतलब थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा, तो ये पार्शियली आयनाइज्ड होंगे और बहुत ही स्मॉल अमाउंट देंगे हाइड्रोजन आयंस का, बहुत ही कम अमाउंट देंगे हाइड्रोजन आयंस का। ये वीक एसिड की स्पेशलिटी है, ये बात ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, CH3COOH, ये क्या है? इसको अगर आपने सुना होगा, भी मैंने पीछे इसका नाम लिया है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COH जो है वो हमारा एसिटिक एसिड है, जिसका ब्रेकडाउन देखिए CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये जो चीज है ये हमारी एसीटेट आयन है। अब मैंने आपसे बोला ना कि ये पार्शियली डिसोसिएशन में जाएगा, दैट मीन्स एक बिगर पार्ट रह गया और H पॉजिटिव बाहर आ गया। देखिए यहाँ पे H3 के पार्टिकल्स बाहर नहीं आए, दैट मीन्स H3 रिलीज आउट नहीं आया, ये वाला H अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है, तो इतना एसीटेट आयन अभी प्रेजेंट है। ठीक, तो H पॉजिटिव वहां पे निकल गया। अब इसमें साइन भी मेंशन देखना होगा आपको, ये मैंने साइन रिवर्सिबल का होता है, दैट मीन्स रिएक्शन अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है तो इट कैन बी चेंज फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दैट मीन्स कि वो अपने आप को फर्दर कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहा है, वो कभी प्रॉपरली नहीं ब्रेक डाउन हो रहा। एक साइन मैंने भी स्ट्रॉन्ग एसिड में बस ये दिखाया था, इसका मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन चुका, इट कैन नेवर बी बैक, तो वो बैक नहीं आएगा। अगर ये बात आपको क्लियर हो जाती है तो आप इस बात से समझ लीजिए कि वीक एसिड जो है वो अपने आप को कभी भी ब्रेक डाउन पूरी तरीके से नहीं करते, वो हमेशा क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, मर्जी होती है तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या होता है, बार बार इंटरचेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होगा, वहां एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो बन गया, वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि मैंने वीक एसिड में पार्शियल डिसोसिएशन दिखाया है, ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं है जो ये साइन एक्सप्लेन कर रहा है हमारा। ठीक है, तो वीक एसिड आप इस तरीके से समझ पाओगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आई थिंक सो। तो ये बहुत स्लोली स्लोली कर देते हैं और अपने आप को इस तरीके से करवाते हैं ब्रेक डाउन। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे एडअप करना चाहती हूँ, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारा मिनरल एसिड का। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि मिनरल एसिड लैब में बनते हैं बच्चों, दैट मीन्स की कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हायर होती है इनकी। ठीक है, कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की ज्यादा होगी। बट एक हमारा मिनरल एसिड है H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, लेकिन ये मिनरल एसिड है। ठीक है, एक्सेप्शनल हो गया कि अगर हम HCl की बात करें, H2SO4 की बात करें, HNO3 की बात करें, ये हमारे मिनरल एसिड्स हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक हमारा मिनरल एसिड है जो है वीक एसिड, जो एग्जांपल आपको मैंने बताया H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड होता है। जितनी भी हमारी ड्रिंक्स होती हैं, नॉट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, तो हार्ड ड्रिंक्स हम उसमें भी ले लेते हैं, जैसे कोको कोला हो गया या फिर आपकी कोई स्प्राइट हो गई, इस टाइप की ड्रिंक्स में ये वीक एसिड दैट मीन्स H2
CO3 प्रेजेंट होता है, जो आप वहाँ पे गैस बबल्स फॉर्मेशन देखते हैं, वो एक्चुअली कार्बोनिक एसिड की वजह से ही है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर पाएंगे। तो ये चीज दो में डिवाइडेड हो गई, एक हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया हमारा वीक एसिड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये जो है, मैंने आपको चार चीजें इसमें बता दी हैं। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग, वीक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये पहले आप थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से और टॉपिक फर्दर एडिशन हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज भी इसमें अभी हम पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसके लिए स्टडी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।